हेलो स्टूडेंट्स, एसएस मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का मेरा पूर्व वीडियो देखिए। और यहाँ पर प्रश्न संख्या मैंने 10 से स्टार्ट किया है, मात्र 2 प्रश्न उसमें शेष बचा था। इस चीज़ को हम पहले ख़त्म करते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो आपका है, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में एक कोण Q जो है वो समकोण है और दो भुजाओं का योग 25 सेमी है और एक भुजा आपका PQ 5 सेमी है। तो मान जो निकालना है वो sin P, cos P और tan P का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझना है कि आप एक समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं और उसमें समकोण को स्थापित करते हैं, ठीक है। और जो न्यून कोण पूछा गया है उसको आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड न्यून कोण बना करके बेस पर रख देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपका जो न्यून कोण पूछा गया है उसको अगर बेस पर रखते हैं तो आपका नॉर्मली जो लंब है वो लंब कहलाएगा, आधार जो है बेस नीचे कहलाएगा और कर्ण जो है वह आपका समकोण के सम्मुख भुजा पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, एक समकोण त्रिभुज PQR, एक समकोण त्रिभुज PQR को ले रखते हैं जिसका Q कोण समकोण है, क्लियर। Q कोण क्या है, समकोण है, Q को रख दिया गया। अब इसके बाद हमें दो न्यून कोण है आपका P और R, ठीक है। आप स्टैंडर्ड न्यून कोण को क्या करते हैं, जो पूछा गया है यहाँ पर देखिए P पूछा गया है ना, P के सापेक्ष साइन का मान, कॉस का मान और tan का मान। तो आप यहाँ क्या करते हैं, P को अगर बेस यहाँ रखते हैं तो ये आपका इसके दिए गए न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, क्लियर हो गया। क्योंकि ये पूछा गया है P के सापेक्ष में, ठीक है। इसके बाद आप R न्यून कोण को यहाँ रख लेते हैं, क्लियर। आप चाहें तो ऊपर भी P रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा बाद में कि आपके लिए यहाँ अगर P रखते हैं तो यहाँ पर आपका लंब बन जाएगा, जो बेस दिखेगा वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इससे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, क्लियर कर लिए कि जो न्यून कोण पूछा गया है उसको कहाँ रखते हैं, बेस नीचे के सापेक्ष रखते हैं। तो ये आपका P हो गया, लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। आइए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है कि PQ बराबर 5 cm, एक भुजा क्लियर दिया गया है PQ बराबर 5 cm। यहाँ पर हम लिखते हैं PQ भुजा को 5 cm। अब जो आपका भुजा बचा है वो आपका क्या बचा है, दो अन्य भुजा में एक भुजा आपका ये P के सापेक्ष अगर देखते हैं तो ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो इन दोनों का योग मतलब दो अन्य भुजाओं का योग दिया गया है। तो आप इस सवाल को ऐसे समझिए कि दो अन्य भुजाओं का योग दिया हो या अंतर दिया हो, दो सवाल आपको एक साथ डायरेक्ट समझ लेना है। योग के फॉर्म में भुजा दिया हो या अंतर के फॉर्म में दिया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जो दिया है उसको लिखिए और देखिए कि आपका सवाल कितना आसानी से बन जाएगा, कहीं आपका कभी भी मिसिंग नहीं होगा, कभी भी ये गलती नहीं होगा आपसे। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज में समकोण के सिलेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, ये चीज आपका दिया है, क्लियर। ये 90 डिग्री आपका दिया गया है। अब आपका जो फॉर्म है समकोण के सापेक्ष, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो जो मान दिया गया है उसको लिखिए। और क्या दिया गया है, PQ बराबर 5 सेमी, ये दिया हुआ है। और दो अन्य भुजा क्या है आपके पास, एंड और आपको दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 cm, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ समझिए, इसमें क्या करना है आपको कि जिन दो भुजाओं का योग दिया है उसमें
क्या करना है, पीछे जो लिखा है QR, ठीक है, इसी को x मान लेना है। क्या मान लेना है, x। क्लियर। अगर आपका माइनस में अगर इसी टाइप का सवाल आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है PR माइनस QR बराबर कुछ भी दिया रहेगा, जैसे 12 CM, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये बैक, ये पीछे जो लेफ्ट का जो सेकेंड एलिमेंट माइनस में है, इसको क्या करते हैं, x लेफ्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए ये अगर माइनस का सवाल होगा तो माइनस एक्स राइट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम QR को x लेफ्ट करते हैं तो प्लस एक्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो क्लियर हो गया आपका। आपको लेफ्ट क्या करना है, क्या मानना है, क्लियर हो चुका है। आप यहाँ पर क्या करते हैं कि QR को लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट QR बराबर XCM, QR बराबर आपका है XCM। तो इसलिए PR पहला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से PR x यहाँ पर राइट आएगा, तो 25 माइनस एक्स होल CM, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर QR का मान आ गया आपका XCM लेफ्ट किए हैं, तो PR का मान आ गया आपको यहाँ पर 25 माइनस एक्स होल CM। क्लियर। आपका समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पर जो है यह माना गया, कुछ काल्पनिक मान और कुछ वास्तविक मान आ चुका है। अब आप इसमें पाइथागोरस ट्रिक लगा सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा QR स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या है, PQ स्क्वायर इक्वल टू कर्ण क्या है, PR स्क्वायर। और इसी के वैल्यू को यहाँ पर रख देना है और इससे समीकरण को सॉल्व कर लेना है। आपका x का वैल्यू आ जाएगा, जो अज्ञात हो जाए आपका x का वैल्यू आएगा, और x के मान को यहाँ PR पर रखने से आपका PR भुजा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए QR का मान कितना चल रहा है, x, तो ये x स्क्वायर होगा। PQ कितना चल रहा है आपका 5 स्क्वायर होगा, इक्वल टू राइट में PR कितना चल रहा है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 25 होगा, इक्वल टू राइट में क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में होगा ये स्क्वायर पर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म से ये प्रसारित हुआ है। अब देखिए यहाँ लेफ्ट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 25 गुना 25 625 माइनस 25 गुना 50 गुना x 50x और प्लस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट और राइट एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर संख्या मान 25 बचा लेफ्ट में, इसको राइट कर देना है, और माइनस 50x वेरिएबल है तो उसको लेफ्ट ले आना है। तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 50x क्या हो जाएगा, प्लस 50x हो जाएगा, और बराबर 625 प्लस 25 जाएगा तो माइनस 25, या x बराबर आपका मान निकल जाएगा, घटेगा तो 600 और बटे 50 हो जाएगा, कटाइएगा तो ये 12, इसलिए x इक्वल टू 12 CM। तो x किसका मान था, x आपका QR का मान था, तो QR आ चुका है तो PR भी हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए QR बराबर 12 CM x का मान, एंड PR जो है ये आपका आ जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स से x का मान 12 है तो ये 13 CM। क्लियर। तो ये आपका भुजा आ गया, x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू आ चुका है 12 CM, है ना, और इसका मान 25 माइनस एक्स पर x का वैल्यू 12 रखने से ये मान आपका 13 CM आ चुका है। क्लियर। अब आप देखिए आपके पास सवाल जो है वो न्यून कोण P के सापेक्ष है, तो मैंने पहले ही इस न्यून कोण को इतनी अच्छी तरह से एडजस्ट किया है कि वो आपका नॉर्मली जो है वो लंब जिसको समझ रहे हैं
तो दिया गया नियम कौन यहाँ है कि ये परपेंडिकुलर लंब हुआ, या आपका आधार हुआ, या आपका कर्ण हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तो इसलिए आपका जो प्रश्न है साइन पी, ठीक है, इसके बाद आपका है साइन पी, उसके बाद है कॉस पी और इसके बाद है टेन पी। तो साइन पी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, 12/13, और कॉस पी का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, 5/13, और ये आपका टेन पी के लिए लंब बटे आधार अर्थात 12/5। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है आपका, और मैंने यहाँ पर एक साथ 2 सवाल को सॉल्व किया है। आपको पता होना चाहिए कि 2 भुजा के योग में क्या करना है, पहले लेफ्ट के पार्ट में सेकेंड जो एलिमेंट होगा उसको लेट करना है, ठीक है। तो अगर प्लस वाला होगा तो ये राइट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर माइनस वाले सवाल को हल करते हैं तो अगर -x होता है तो राइट जाएगा तो +x हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अगर राइट में कोई आपका कांस्टेंट वैल्यू 10, 12, 15 कुछ भी हो, तो आप अगर निगेटिव वाले सवाल को बनाते हैं तो आपका सेकेंड पार्ट को मानने से पहला पार्ट का मान क्या हो जाएगा, राइट जाने से। जैसे 12 होगा तो 12 + x, और प्लस वाले सवाल में -x, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11 है। इस प्रश्न में आपका है मान कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। आप देखिए प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का जो प्रश्न है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव लेवल का प्रश्न है, इसमें आप कारण को समझ सकते हैं और जो मान सत्य होगा उसको हम ट्रू लिखेंगे, जो गलत होगा उसको फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर आप इसके बाद वाले चैप्टर से इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपको tan ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर पता होगा तो वहां से आप इसको सत्य और सत्य समझ सकते हैं। लेकिन अगर वहां से नहीं पता हो, आप इस चैप्टर से ही इसको समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप क्या जानते हैं, देखिए tan a बराबर आपको पता होगा कि P/B होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लंब और आधार में क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टीज रखता है ये। तो आपको पता होगा लंब आधार में कोई भी मान किसी से ये दोनों भुजा बड़ा हो सकता है, कभी लंब बड़ा होगा, कभी आधार बड़ा होगा। अगर लंब बड़ा होता है तो उस स्थिति में ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और जब लंब छोटा हो जाएगा मान परपेंडिकुलर, उस स्थिति में ये मान tan a का मान 1 से छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि लंब आधार का जो नेचर है, जो स्वभाव है, उस आधार पर tan a का जो मान है वह कभी 1 से बड़ा भी हो सकता है, कभी 1 से छोटा भी हो सकता है। तो इसने क्या किया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या लिखा? ऐसा नहीं कि 1 से कम होता है, ठीक नहीं है, ठीक तो है, लेकिन गलती क्या किया है इन्होंने कि सदैव लिखा। क्या लिखा? सदैव का मतलब हमेशा 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जिस समय परपेंडिकुलर P का मान क्या हो जाएगा, बेस से बड़ा होगा, उस स्थिति में 1 से बड़ा हो जाएगा, और जिस स्थिति में परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो जाएगा, उस स्थिति में 1 से मान यह छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा कि ये मान जो है हमेशा 1 से कम नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, होता है हमेशा नहीं होता है। तो ये फॉल्स हो गया, किस कारण से, बात सदैव लिखने से। क्लियर? ये आपका फॉल्स हो गया, गलत, असत्य हो गया। आइए आपका दूसरा सवाल रोमन 2 है। अगर आप पहले सवाल को अगर tan a के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाते हैं तो आपको मान याद होगा, तो आपने देखा होगा कि tan a का जो मान होता है वह 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है, अनंत तक जाता है। तो क्या समझ में आ गया कि क्या हमेशा 1 से छोटा होता है? हमेशा नहीं होता है, 1 से छोटा भी होता है लेकिन अनंत तक जाता है। भाई 1 से बहुत बड़ा सभ्य मान हो रहा है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखिए।
कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ठीक है, सेक ए का मान 12/5, ये हमें बता रहा है कि सेक ए का जो मान है वह 12/5 हो सकता है, नहीं संभव है कि नहीं। तो देखिए सेक ए को आप क्या समझते हैं, तो सेक ए बराबर आपका जो सूत्र बना है कॉस का अपोजिट बना है, कॉस बराबर b/h है, h/b होगा, h/b। अब इसके नेचर को देखिए, क्या कह रहा है, h क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब अगर कंपेयर किया जाए लंब आधार से b और p से, वो दोनों से h क्या होता है, ग्रेटर होता है। मतलब ये होता है b एंड h से, b एंड p से जो होता है ये बड़ा होता है h, ठीक है। तो यहाँ पर h क्या हो गया, बड़ा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, b छोटा हो गया। तो सेक का आपको सूत्र जो है वो आपका क्या होता है, h/b, कर्ण बड़ा होना चाहिए, अंश बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन 1 कहलाता है, ठीक है। सेक ए का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये कर्ण बटे आधार रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 12/5 है, तो कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है। तो ऐसा हो सकता है कि सेक ए का मान 12/5 हो, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अंश बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो ये सत्य है आपका। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए कि यहाँ पर जो है कॉस ए, कौन ए के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको पता है कि कॉस ए जो है वह किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन सेक कॉस बना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कॉस जो है, कॉस ए जो हम लिखते हैं, ये पहले किसका संक्षिप्त रूप था, कोसाइन से, कोसाइन ए था, ठीक है। तो ये कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, इसका मतलब ये गलत है। तो आपका जवाब क्या होगा, ये कॉस ए जो है हम जानते हैं कि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। क्लियर? तो ये कोसेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो गया। चलिए अगला सवाल जो है आपका रोमन 4 है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो आपको पता है इसमें कि किसी भी निष्पत्ति में जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एक न्यून कोण को हमेशा साथ रखता है। क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई निष्पत्ति जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष में उसका अस्तित्व होता है, और जैसे ही न्यून कोण उससे अलग हो जाता है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। और गुणनफल का अर्थ होता है कि किसी को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है कि उसको हटाया जा सकता है, समझ रहे हैं, उसको हटाया, उसको अलग किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही कोई यहाँ पर टी रेशियो दिया हुआ हो उसमें न्यून कोण जैसे हटा, इसका मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इसका ये क्लियर अर्थ है कि कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉट से ए अलग होने पर कॉट का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। क्लियर? तो ये गुणनफल के रूप में समझना नहीं है इसको, ये कथन भी क्या हो गया, असत्य। अगला रोमन 5 में है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आपका सेम नेचर एक ही प्रॉपर्टी का सवाल है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आपका सूत्र बना है p/h, p/h। अब आप देख लीजिए कि ये क्लियर है कि इसी के प्रॉपर्टीज से साइन थीटा का अस्तित्व होता है, साइन थीटा का मान आता है। क्या आना चाहिए, तो p और h में क्या करना है, इसके नेचर को देखिए। p और h में नेचर है कि h जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा p से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंब छोटा होगा, ये आधा, ये कर्ण क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ही अंश छोटा हुआ इसका मतलब वह ग्रेटर लेस देन 1 होगा। क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो 1 से छोटा होगा, ठीक है। या इस स्थिति में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर p का मान छोटा होगा, h का मान बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान साइन थीटा का जो मान है वो क्या चल रहा है, 4/3। तो अगर आप इसको p देखते हैं, इसको h से कंपेयर करते हैं,
तो आपको क्लियर पता चला होगा कि लंब 4 होना और कर्ण का 3 होना ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि हर एक स्थिति में h जो होगा हमेशा p से बड़ा होगा, pb से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इस p/h को संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो यह भी कथन क्या हो गया आपका औसत, ये कथन हो गया आपका औसत। और ये आपका लास्ट सवाल था एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है ना।